नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम के बारे में। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट एक लिगामेंट है जो कि हमारे जो मेन ब्लड वेसल है जैसे कि अयोटा, वो जब चेस्ट से एब्डोमेन की तरफ आती है तो उसके एक मेजर वेसल जिसे हम सीलियक आर्टरी के नाम से जानते हैं, वो जहां अयोटा से निकलती है जस्ट उसके ऊपर ये लिगामेंट नॉर्मली अटैच रहता है। इस सिंड्रोम में इस लिगामेंट का ओरिजिन थोड़ा डाउन होने की वजह से या सीलियक आर्टरी का ओरिजिन थोड़ा अप होने की वजह से सीलियक आर्टरी के ऊपर ये लिगामेंट कंप्रेशन डालता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये सब अगर आप ग्राफिक्स हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मीडियन आर्कुएट सीलियक आर्टरी के ऊपर कंप्रेशन किस तरीके से बना सकता है। नॉर्मली ये कंप्रेशन नहीं रहता। मीडियन आर्टरी से बहुत बड़े बड़े हमारी खून की नसें निकलती हैं, जैसे कि स्प्लीन को जाती है, स्टमक को जाती है और लिवर को जाती है। अगर ये कंप्रेशन होगा तो इन सभी वेसल्स के ब्लड सप्लाई को अफेक्ट होगा और उसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स के 4 मेजर रीजंस बताए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है इसका अभी भी हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। थ्योरेटिकली इसे पॉस्टुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये बताना मुश्किल रहता है। लिगामेंट के आर्टरी के ऊपर कंप्रेशन की वजह से पहली थ्योरी ये है कि कंप्रेशन की वजह से ब्लड का सप्लाई कम होता है, इसके लिए सिम्टम्स जैसे कि पेट में दर्द वगैरह होता है। सेकेंड थ्योरी के हिसाब से इस कंप्रेशन की वजह से बहुत सारे कोलैटरल वेसल्स इसके सराउंडिंग वेसल्स जैसे कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू बन जाते हैं, जिससे एक स्टील फिनोमेना होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम रहती है और इसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। थर्ड थ्योरी ये है कि इस सीलियक आर्टरी के अराउंड जो नर्व वेसल्स हैं उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होने की वजह से पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये पेन की सेंसेशन पेशेंट फील करते हैं। और लास्ट थ्योरी ये है कि जो ये आर्टरी है इसका बाहर का हिस्सा जिसे हम एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ क्रॉनिक चेंजेस आने की वजह से ये पेन पेशेंट फील करते हैं। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम बहुत ही रेयर डिजीज़ है। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में डायग्नोसिस बनाना मुश्किल रहता है। पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं वो मेनली पेन के हैं। यूजुअली पेशेंट खाना खाने के बाद अपर एब्डोमेन में पेन फील करते हैं। खाना खाने के बाद पेन होने की वजह से उनका खाने की तरफ फोबिया होने लगता है और धीरे धीरे वो वेट लूज करते जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि नॉर्मल जितने डायग्नोसिस हैं जैसे कि अपर एब्डोमेन में अल्सर्स होना, कोई कार्डियक प्रॉब्लम होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, ये सभी चीज़ें डॉक्टर्स इवेलुएट करते हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आता और ये पता नहीं चलता कि इन्हें पेन क्यों हो रहा है। रेयर डिजीज़ होने की वजह से रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन्स या और जो पेट के डॉक्टर्स हैं उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यूजुअली नहीं आता और इसीलिए इसे पकड़ पाना मुश्किल रहता है। इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनमें एक सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में डाई के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या अयोटा से सीलियक आर्टरी के अंदर फिलिंग प्रॉपर हो रही है या उसमें कोई किंक है। इसके अलावा एक कलर डॉपलर से भी इस आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसकी स्पीड मेजर कर भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन मेनली बाकी जो ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस हैं, जैसे कि हमने बताया है कि बाकी जो रीजन जिनकी वजह से अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है उन्हें रूल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में मीडियन आर्कुएट सिंड्रोम में ऐसी सीटी पिक्चर आती है लेकिन एक्चुअली उन्हें ऐसा पेन नहीं होता। सो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसमें कि मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सीलियक आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है हर एक में सिम्टम्स होंगे, इसीलिए बाकी सभी डिजीज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है। इसके जो मेजर सिम्टम्स या साइंस हैं जो पेशेंट फील करते हैं उसमें सबसे पहले है अपर एब्डोमेन में पेन होना। पेशेंट को पेन बिना खाने के भी हो सकता है और बहुत सारे पेशेंट हैवी मील या खाना खाने के बाद ये पेन फील करते हैं। कुछ पेशेंट्स एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के बाद ये पेन फील करते हैं और कुछ पेशेंट्स में नोजिया, वॉमिटिंग ऐसी सिम्टम्स भी आते हैं। बाकी एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी कुछ पेशेंट में देखा जाता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, पल्स के इश्यूज़ ये भी हो सकते हैं। फिजिकली जब डॉक्टर्स आपको देखते हैं तो बहुत सारे साइंस नहीं देख पाते बिकॉज ये आर्टरी बहुत डीप होती है पेट में, लेकिन अपर एब्डोमेन में एक स्टेथोस्कोप से ब्रूई कुछ पेशेंट्स में सुन सकती है जो कि इसका एक लक्षण हो सकता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ये ब्रूई नॉर्मली भी सुनती है और बहुत सारे पेशेंट्स में ये इन कंडीशन होने के बावजूद भी ब्रूई हो सकता है कि ना सुने। सो ये भी एक नॉन स्पेसिफिक डॉक्टर्स का एक साइन ही है। अब इसका इलाज क्या है? इसके लिए हम दूरबीन से इस मीडियन आर्कुएट लिगामेंट को ब्रेक कर सकते हैं। मीडियन आर्कुएट के अलावा जो उसके आसपास के नर्व्स हैं उसे भी हम साथ साथ ब्रेक करते हैं, ताकि अगर उनकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये पेन हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाए। ये ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है। बहुत छोटे छोटे होल्स आते हैं और बहुत जल्दी ही इसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये वेसल्स बहुत बड़ी हैं, पेट के पिछले हिस्से में हैं, इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स ही इस ऑपरेशन को अंडरटेक करते हैं जो दूरबीन में बहुत बड़े या एडवांस ऑपरेशंस करने की
क्षमता रखते हैं। ये ऑपरेशन अब रोबोटिक सर्जरी के थ्रू भी किए जा सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल एडवांटेज मिल सकता है बिकॉज रोबोट में 3D विजन रहता है और इट इज़ पॉसिबल कि इससे और भी बेटर सर्जरी की जा सके। सो ऑपरेशन ही इसका फर्स्ट स्टेप है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद अगर सिम्टम्स परसिस्ट करें या लेटर लाइफ में ये सिम्टम्स दोबारा होने लगें तो उन कंडीशंस में सिलिक आर्टरी में एक स्टेंट डाला जा सकता है या इस आर्टरी को बाईपास भी किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट को रिलीज़ करना ही है। अगर हम डायरेक्टली स्टेंटिंग की तरफ जाएंगे या इसे बाईपास करने का ऑपरेशन करेंगे तो अगर लिगामेंट वहीं का वहीं है तो सिम्टम्स में उतना रेजोल्यूशन नहीं होगा। सो रिकमेंडेड यही है कि सबसे पहले आप मीडियन आर्कुएट लिगामेंट का रिलीज़ का ऑपरेशन करवाइए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सिम्टम्स अगर रिलीव हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में डेफिनेटली रिलीव हो जाते हैं, देन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में कुछ हद तक के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और उन्हें ये परेशान कर रहे हैं, देन सेकेंड स्टेज में ये स्टेंटिंग या बाईपास प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको इस रेयर बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी। और अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं, आपके रूटीन टेस्ट में कुछ और डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तो आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हों और रूटीन टेस्ट में ये ना पकड़ी जा रही हो। थैंक यू।